पता नहीं, हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि कुछ लोग योगा गुरु होते हैं, कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ लोग एक्टिंग करते हैं अपनी अपनी फील्ड में, कुछ खिलाड़ी लोग होते हैं, लेकिन वो जब तक राजनीति में नहीं आते उससे पहले क्यों ऐसी बातें करते हैं जो राजनीति से रिलेटेड या धर्म से रिलेटेड है या कुछ से रिलेटेड। आज मैं बात करूंगा रामदेव बाबा। एक्चुअली देखा जाए तो मैं भी उनको बहुत मानता हूँ, क्योंकि उनकी योगा की वजह से, ये तो मानना पड़ेगा आप लोगों को, उनकी योगा की वजह से बहुत लोगों की तबीयत सही हुई है, ये बात फैक्ट है। लेकिन बीजेपी को सपोर्ट करने के चक्कर में रामदेव बाबा क्या क्या बोलते हैं ये उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों रामदेव बाबा जेल चले गए और क्यों ऐसे उनको जमानत मिल जाएगी, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। 2 फरवरी को आपको एक बात याद होगी, 2 फरवरी को एक राजस्थान में एक फंक्शन था जिसमें रामदेव बाबा को बुलाया गया था। आपको पता होगा रामदेव बाबा बहुत सारे नेशनल चैनल पे सुबह सुबह योगा वगैरह सिखाते हैं। बहुत सारी फीमेल, बहुत सारे मेल, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सारे लोग आते हैं, उनको सिर्फ फॉलो करते हैं अपनी सेहत मेंटेन करने के लिए। अच्छी बात है, योगा तो सीखना चाहिए सबको। जो रामदेव बाबा इसी रिलेटेड गए थे राजस्थान में कि योगा सिखाना है, वेट लॉस से रिलेटेड वो करने वाले थे। अब वेट लॉस से रिलेटेड तो वो कर रहे थे, लेकिन वेट लॉस से रिलेटेड अब उन्होंने वहाँ पे अचानक उनको क्या सूझा मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने बातें कर चालू कर दी कि भाई मुस्लिम लोग, मुस्लिम धर्म के ऊपर बातें चालू कर दी और मुस्लिम लोग टेररिस्ट है, मुस्लिम लोग इंडियन हिंदू औरतों को किडनैप करते हैं, और ये सारे संभाषण उन्होंने दिया। और इससे रिलेटेड रामदेव बाबा के ऊपर एफआईआर हो गई। वो होनी ही थी। आप योगा गुरु हो या आप डांस गुरु हो या आप एक्टर हो या फिर कुछ भी हो, जैसे कि कंगना रनौत करती रहती है, जब तक आप पॉलिटिशियन में नहीं आ रहे हो क्यों ऐसी इसमें टांग घुसेड़ रहे हो। मेरा कहने का मतलब है जब आप योगा गुरु हो तो आप एक आदर्श हो और उसके बाद आपको सब फॉलो करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग। मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगा कि ये बात भी सच है। मैं रामदेव बाबा के इस बारे में हाँ बोलता हूँ कि मानता हूँ कि मुस्लिम, मैक्सिमम मुस्लिम लोग ये काम करते हैं, बराबर है। इस बार हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, श्रद्धा मर्डर केस देखा है और बहुत सारी चीज़ें देखी है, जिसका ये बोलना बिल्कुल गलत भी नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही भी नहीं है, क्योंकि सारे मुस्लिम थोड़ी ना ऐसे। लेकिन इस बारे में स्टेटमेंट देने की वजह से रामदेव बाबा के ऊपर एफआईआर हो गई, और एफआईआर होने के बाद उनको अरेस्ट करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन अरेस्ट के पहले ऑफकोर्स रामदेव बाबा है, सरकार बीजेपी की है, तो ये पॉसिबल नहीं है, और एक प्रतिष्ठावान व्यक्ति है और बीजेपी के बहुत क्लोज है, तो उनके ऊपर तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो इसी वजह से एफआईआर के पहले बेल हो गई, और बेल होने के बाद अब ये केस तो चलते रहता है, केस का तो कुछ नहीं। लेकिन आपको इस बारे में क्या लगता है कि रामदेव बाबा को ऐसे स्टेटमेंट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? ये बात सच है कि आज की डेट में जितने भी मुस्लिम लोग हैं, मैक्सिमम जो लव जिहाद के नाम पे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, लेकिन सारे मुस्लिम तो नहीं कर रहे, ये बात भी सच है। और अगर इस बारे में बोलना ही है तो क्या ये बोलना रामदेव बाबा के लिए सही है, ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए क्या ये बात सही है? ये बात आप मुझे इस वीडियो में कमेंट पे ज़रूर बोलिएगा, और कुछ ज़्यादा इस डिटेल में बात करनी है तो thankyousushant@gmail.com पे मेल ज़रूर करिएगा। ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, सच के लिए।